तो चलिए हम हमारा स्वेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये पिंक कलर का यार्न लिया है और ये 4 mm का हुक साइज लिया है। इसमें 2 हुक साइज लगेंगे, एक 4 mm का और एक लगेगा 8 mm का। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 4 mm के हुक साइज से और हमें कटर लगेगा। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक नॉट ले लेंगे पहले। अब हमें 25 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 25 चेन बनानी है। मैंने यहाँ 25 रो कंप्लीट कर लिया। अब 25 रो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हुई है। उसके बाद हम 2 चेन और ऐड करेंगे उसमें, ये 1 एंड 2। यहाँ पर मेरी 25 कंप्लीट हुई है और हमने 1 और 2 चेन और लिए। अब हमें हाफ सिंगल क्रोशा बनाना है, तो उसके लिए हम यार्न ओवर करेंगे और जो हमारी 25 नंबर की चेन थी हम वहाँ पर उसको बनाएंगे, या फिर ऊपर से 2 चेन स्किप करके थर्ड वाली में बनाएंगे। तो 25 नंबर की ही चेन होगी हमारी। हमारे पास 3 यार्न आ गए, 3 लूप आ गए। फिर हम इन 3 लूप को एक साथ निकालेंगे। तो ये हमारा हाफ सिंगल क्रोशा बन गया। ऐसे हमें पूरे चेन में हाफ सिंगल क्रोशा बनाना है। सिर्फ लास्ट वाले स्टिच को छोड़कर। इस तरह से हम पूरी रो में हाफ सिंगल क्रोशा बना लेंगे। जब तक हम ये लास्ट वाली चेन में हमें इंक्रीज करना है, तो यहाँ 2 हाफ सिंगल क्रोशा बनेंगे। मैं आपको यहाँ तक बना के बताती हूँ, फिर लास्ट वाली में इंक्रीज कैसे करना है वो आपको दिखाऊंगी। ये मैंने पूरी रो यहाँ से बना ली है। अब मेरी लास्ट स्टिच बची है, तो लास्ट स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। तो हम, ये हमारी लास्ट स्टिच है, यहाँ पर हम 2 हाफ सिंगल क्रोशा लेंगे, ये 1 और ये 2। यहाँ हमने 2 हाफ सिंगल क्रोशा लिया। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2, इसको टर्न करेंगे। अब हमें फिर से इंक्रीज करना है ना। फिर से बढ़ाएंगे 2 टाके, इंक्रीज करेंगे। तो हम, ये जो हमारा फर्स्ट लूप है, हमने ये 2 चेन ली थी, ये 2 चेन में हमें इंक्रीज नहीं करना है, हमें ये फर्स्ट वाले में इंक्रीज करना है। प्रीवियस रो की फर्स्ट वाली स्टिच में हम यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। अब हम पूरी रो में हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। ये सारे हमें बैक लूप उठाकर बनाना है, ये पीछे का बैक लूप। पूरे स्वेटर में हमारा काम बैक लूप में ही होगा। अब ये मैं पूरा यहाँ तक लास्ट तक बैक लूप में आपको बनाकर बताती हूँ। यहाँ मेरी रो नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, 1 एंड 2, और फिर से इसको टर्न करेंगे। अब हमने यहाँ पर इंक्रीज किया था, है ना, तो हमें ये वाली रो नंबर 3 भी पूरी यहाँ से यहाँ तक बुनकर और फिर लास्ट वाली स्टिच में इंक्रीज करेंगे। यहाँ हमें इंक्रीज नहीं करनी है, तो हम हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। यार्न को नीडल के ऊपर लेंगे और जो हमने 2 चेन बनाई थी उसको छोड़कर जो यहाँ से हमारी स्टिच चालू होती है वहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। ये हमारी रो नंबर 3 है। और बैक लूप में ही काम करना है हमको। बैक लूप यानी ये दोनों धागे ना उठाते हुए सिर्फ इसका पीछे का एक धागा उठाना, ये सिर्फ पीछे का एक धागा उठाकर।
यहाँ से यहाँ तक हमारा 14 सेंटीमीटर है। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारा यहाँ से सेंटीमीटर में काउंट करेंगे तो ये 10 और ये इसके नीचे 4, तो ये पूरा 14 सेंटीमीटर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके नीचे यहाँ पर बेल्ट भी बनेगा हमारा, तो हमारा ये बढ़ जाएगा, बॉडी का ये स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। ये हमारी आर्म होल का बना रहे हैं हम, जो आर्म होल रहती है हमारी वो बना रहे हैं हम। अब मैं आपको ये पूरा यहाँ लास्ट के पहले तक कंप्लीट करके बताती हूँ, फिर हमें इंक्रीज कैसे करना है लास्ट स्टिच में, वो देखिएगा आप। ये मैंने पूरा बना लिया है। अब हमारी लास्ट स्टिच है, तो हम वहाँ पर हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ ये लास्ट स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशा हाफ हो गया और ये सेकेंड डबल क्रोशा हाफ हो गया। तो ये फिर से यहाँ पर इस तरह से बढ़ जाएगा। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2। ये हमारी थी रो नंबर 4, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, रो नंबर 3। अब रो नंबर 4 बनाएंगे। 2 चेन ली हमने, इसको टर्न किया, फिर हाफ डबल क्रोशा बनाना है। तो ये हमारी जो 2 चेन थी इसको छोड़कर हम इस वाली में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशा। यहाँ पर हमें फिर से इंक्रीज करना है, तो हमने ये फर्स्ट लिया और इस वाले में हमने ये हमारा सेकेंड, ये हमारा इंक्रीज हो गया। अब हम बैक लूप में ही बनाना है हमें। अब हम हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। शुरू में हमने इंक्रीज कर दिया है, अब हमें इस रो को पूरा एज इट इज नीचे तक बना लेना है, पूरा हमें यहाँ तक बना लेना है। मैं आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरी 4 नंबर की रो भी कंप्लीट हो गई। इसको हम काउंट कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो गई, ये 2, ये 3 और ये 4 रो कंप्लीट हो गई। अब फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 एंड 2, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर सेम जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, ये डबल क्रोशा लेंगे। बैक लूप में ही काम करना है हमको। ऐसा ही मैं आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर हम लास्ट वाली चेन में फिर से इंक्रीज करेंगे, तो लास्ट वाली चेन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना पड़ेंगे। मैं आपको ये पूरा यहाँ तक करके दिखाती हूँ। ये मेरा पूरा बन गया है। अब हम लास्ट वाली स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी हमें यहाँ भी इंक्रीज करना है। तो ये मैंने लास्ट वाली स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं, ये हमारा इंक्रीज हो गया है। यहाँ मेरी 4th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम एक मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि 5th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम एक मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। रो कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 1 रो थी, फिर यहाँ से ऊपर चले ये 2 रो हो गई, फिर ये नीचे उतरे 3 रो, फिर ऊपर 4 और फिर ये नीचे उतरे हम ये 5 रो। तो हम ये 5 नंबर की रो पर यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे जिससे हमें पता रहेगा कि ये हमारी 5th नंबर की रो है। अब यहाँ हमारा अंडर आर्म्स की गोलाई बनाई है हमने। मैं एक पेज पर आपको समझाती हूँ। ये हमारा स्वेटर कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा
फ्रंट पार्ट रहेगा। तो अभी तक हमने सिर्फ ये हमारा इतना पार्ट बना लिया है। ये देखो यहाँ से ये हमारी अंडर आर्म्स का पार्ट है जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके आगे का बनाएंगे। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट हो जाएंगे सीधा यहाँ तक। ये इतना पार्ट बनाएंगे अब हम। अभी हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इतना पार्ट इसी से आगे करते हुए ये इतना स्क्वायर वाला पार्ट बनाएंगे। तो वो स्क्वायर वाला पार्ट हम कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। हमने यहाँ मार्कर लगा लिया है ताकि हमें याद रहेगा ये हमारी 5th रो है। अब यहाँ से हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4। ये हमने 4 चेन बना ली है। अब हमें इस 4th नंबर की चेन में हाफ डबल क्रोशा बनाना है। तो उसके लिए पहले हम 2 चेन और लेंगे। ये हमने 2 चेन और ली। अब हमारी 4th नंबर की चेन में हमें हाफ डबल क्रोशा बनाना है। या तो आप ऐसे याद रखिए या फिर ऐसे याद रखिए कि हमने 4 के बाद 2 चेन और ली और ये स्टार्ट की 2 चेन को स्किप करके 3rd वाली में हाफ डबल क्रोशा बनाना है। ये 1 हाफ डबल क्रोशा, ये 2, ये 3 और ये 4 नंबर का हाफ डबल क्रोशा। जब हमने 4 चेन ली थी वहां पर हमने ये हमारे डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे ये वाले हिस्से में हमें काम करना है। ये वाले हिस्से में तो इसको हम ये डबल क्रोशे बनाएंगे। इसको इसे टर्न करके ऐसे हम इसको पूरा नीचे तक हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। फिर उसके बाद पूरा हम यहाँ पर नीचे तक हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। फिर उसके बाद जो रो स्टार्ट होगी वो पूरी यहाँ से हाफ डबल क्रोशा लेते हुए पूरा यहाँ पर खत्म होगी। अब हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। जब तक हम मिडल पार्ट तक नहीं आ जाते तब तक हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। हमने यहाँ पर इंक्रीज कर लिया, यहाँ 4 चेन लेकर ऊपर बना लिया। अब हम डबल क्रोशा बना रहे हैं। अब यहाँ से फिर जब आएंगे बैक साइड फिर यहाँ पर खत्म करेंगे उसको। फिर इधर से ऐसे नीचे करते हुए बिना इंक्रीज करे हुए हम बनाएंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये हमने ऊपर कर लिया है उसको, ये पूरा स्ट्रेट रहेगा और नीचे से भी ये पूरा स्ट्रेट रहेगा। तो ऐसे ही हमारा पूरा यहाँ पर स्ट्रेट रहेगा बिना इंक्रीज करे हुए, और यहाँ से भी नीचे स्ट्रेट रहेगा। तो वो कितनी रो बनेगी मैं आपको बताती हूँ पूरा कंप्लीट करके। ये हमारी रो नंबर 6 से स्टार्ट किया था हमने। ये इसकी हमें टोटल 12 रो बनानी है। तो ये हमारी यहाँ से हमने ये काउंट करेंगे, ये फर्स्ट रो हो गई। ऐसे करते हुए हमें 12 रो तक बढ़ना है। और अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो टोटल हमारी यहाँ तक 17 रो होगी, क्योंकि उसमें हम ये 5 भी काउंट कर रहे हैं। अगर ये 5 काउंट ना करते हुए आप यहाँ से काउंट करेंगे तो हमें 12 रो तक इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं पूरी आपको यहाँ से लेकर 12 रो तक आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने इसको यहाँ तक ये पूरा बना लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी टोटल 12 रो है, और यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे स्टार्टिंग से यहाँ तक तो हमारे पास टोटल 17 रो होगी। अब हमें आगे का पार्ट बनाना है। तो आगे का पार्ट अब हम ये वाला बनाएंगे। हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। अब हमें ये वी शेप देना है। तो वी शेप देने के लिए हमें यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा और फिर यहाँ पर सेम। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दिखाती हूँ। ये हमारा बन चुका है। अब ये वी का एक तरफ का पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको हम कैसे बनाएंगे। हम 2 चेन बनाएंगे पहले।
यहाँ हम एक मार्कर और लगा लेते हैं। कभी हमें काउंट करना पड़े तो इजीली काउंट हो जाएगा। ये हमने 2 चेन बनाई, इसको टर्न किया। अब हमें यहाँ पर घटाना है, हमें हाफ डबल क्रोशे से हमें इसको घटाना है, डिक्रीज करना है। तो हमने ये फर्स्ट वाला लिया, अब 3 धागे हैं, फिर उससे नीचे वाला भी लेंगे। 4 धागे हो गए यहाँ पर। अब इन चारों धागों लूप को हम एक साथ निकालेंगे। ये पहले 2 और फिर 2 करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर हमें पूरी रो में हाफ डबल क्रोशे लेना है। मैं आपको यहाँ तक करके दिखाती हूँ पूरा। ये मैंने रो पूरी कंप्लीट कर ली है। ये लास्ट स्टिच बची है उसकी। ये लास्ट स्टिच पे भी हाफ डबल क्रोशा बना लिया है मैंने। अब फिर से मैं 2 चेन लूँगी, 1 2। ये 2 चेन लेके मैंने इसको टर्न किया, क्योंकि अभी हम ये नीचे वाली इस पर है, पोजीशन पे है, तो हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ ऊपर तक हम हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। ये जो मैं हाफ डबल क्रोशा लिया है वो 2 जो चेन ली थी उस चेन में नहीं लिया है मैंने। हमें बैक लूप में ही बनाना है ये हाफ डबल क्रोशे। ये मैं अब आपको ऊपर तक आकर बताती हूँ। जब ये हमारे यहाँ पर लास्ट की जो 3 स्टिच बचेगी वहाँ पर हमें फिर से घटाना है, तो मैं लास्ट की 3 स्टिच के पहले आकर आपको दिखाती हूँ बनाकर। ये मैंने पूरा बना लिया है। अब ये लास्ट की 3 चेन बची है, तो लास्ट की 3 चेन को हम कैसे बनाएंगे? पहले हम हाफ डबल क्रोशा बनाना है हमें, तो हमने ये यान को नीडल के ऊपर ले लिया। अब ये फर्स्ट चेन को हम लेंगे, फिर सेकंड चेन को लेंगे, और फिर ये थर्ड चेन को हम लेंगे। तो ऐसे हमारे पास ये 5 लूप हो जाएंगे। अब ये 5 लूप को हमें एक साथ निकालना है। ये मैंने 5 लूप एक साथ निकाल दिए। अब फिर हम चेन टूल बनाएंगे। फिर हमें वापस से इसको नीचे की तरफ घटाना है। अभी हम ये ऊपर वाले मार्कर से हमें समझ में आ जाता है कि हम ऊपर वाले नेक वाली साइड पर है, तो नेक वाली साइड पर हमें घटाना है। तो फिर से हमें 3 लूप एक साथ घटाना पड़ेंगे। हमने ये यान को पहले नीडल पर लिया, क्योंकि हमें हाफ डबल क्रोशा बनाना है। अब ये हमने फर्स्ट चेन ली, ये दूसरी ली, और ये तीसरी स्टिच ली। अब हमारे पास ये 5 स्टिच हो गया। अब ये 5 स्टिच को हम एक साथ घटा देंगे। फिर से बनाना पड़ेगा। ये 2 चेन है, हमें ये 3 स्टिच उठानी है। अब हम ये 5 स्टिच को हम एक साथ निकाल देंगे। अब ये पूरा हमें नीचे तक हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए जाना है। ये पूरा हम नीचे तक हाफ डबल क्रोशा बना के आएंगे। ये हमारी रो नंबर 3 है। मैं आपको पूरा नीचे तक करके दिखाती हूँ। ये मैं
पूरा नीचे तक बना लिया हमने रो नंबर 3 को। अब ये लास्ट वाला है स्टिच बचा है। लास्ट वाली स्टिच भी हो गई है। अब हम चेन 2 लेंगे। अब हम इसके नीचे वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, गले की तरफ, नेक की तरफ। तो हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे से ही बढ़ना है, यहाँ कुछ घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं हम। ये हमारी नेक की रो नंबर 4 है। मैं यहाँ तक आकर आपको बताती हूँ, जब हम लास्ट की 3 स्टिच बचेगी यहाँ पर, फिर हमें वो 3 स्टिच में घटाना है। तो मैं 3 स्टिच के पहले तक आपको इसको करके दिखाती हूँ। ये हम लास्ट की 3 स्टिच पर पहुँच गए हैं। तो अब हम इसको घटाएंगे। तो ये बैक लूप उठाएंगे 3 स्टिच का एक साथ। ये हमारे इस पर 5 धागे हैं, 5 लूप है। अब ये 5 लूप को हमें एक साथ घटाना है। फिर से देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये लास्ट का थर्ड, ये तीनों लूप को हमें एक साथ घटाना है। ये हमारी रो नंबर 4 भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। काउंट करना है तो कैसे करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब रो नंबर 5 बनाएंगे हम। फिर से 2 चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे और ये 2 जो चेन लिए इसको छोड़कर यहाँ पर जो तीसरी चेन दिखेगी, या फिर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी मान सकते हैं। ऐसे हम हाफ डबल क्रोशे पूरे, नहीं यहाँ हमें घटाना था, 2 चेन लेके हमें घटाना था, क्योंकि ये हमारा गले का पोर्शन है। ये हमारा गले का पोर्शन है। जब भी ये गले का पोर्शन आएगा हम स्टिच इसको घटाएंगे। तो हम ऊपर से 3 स्टिच फिर से घटाएंगे। तो कैसे करेंगे, ये हमने लिया, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ऐसा हमारे पास 5 लूप है। तो हम ये इसको 5 लूप को हम एक बार में निकालेंगे। ये हमने 5 लूप एक बार में निकाल लिए हैं। अब ये बैक लूप में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हर एक बैक लूप में हम ये मैं आपको नीचे तक करके दिखाती हूँ। ये रो नंबर 5 का हमारा आखिरी स्टिच बची है। अब हम 2 चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे और फिर हमें हाफ डबल क्रोशे बनाते जाना है बैक लूप में। इसमें सारा काम बैक लूप में ही होगा। ऐसे ही ऊपर तक मैं आपको यहाँ तक बनाकर बताती हूँ। जब हमारी 3 स्टिच बचेगी यहाँ, तब हम रुक जाएंगे। वो 3 स्टिच को हमें घटाना है। तो मैं यहाँ तक 3 स्टिच के पहले तक आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारी लास्ट रो है, इस तरफ के नेक की, इस तरफ के कोने की हमारी लास्ट रो है। रो नंबर 6 है ये, हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं। तो ये हमारी 6 आ रही है रो नंबर। मैंने रो नंबर 6 को भी यहाँ तक कर लिया है। लास्ट की 3 स्टिच बची है, तो हम इसे घटाएंगे, ये तीनों स्टिच को। ये 1 लूप, ये 2 लूप और ये 3 लूप, ये तीनों लूप को हम एक साथ निकालेंगे। ये तीनों लूप को हमने एक साथ निकालकर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा वी नेक कुछ इस तरह बन गया है। अब हमको यहाँ से इसको फिर उठाना पड़ेगा ऊपर। वी नेक के लिए हमको यहाँ से इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो अब वो आप देखिए कैसे उठाते हैं इसको ऊपर। यहाँ पे हमारा नेक कंप्लीट हो गया है पूरा। अब हमें
यहाँ से इसको ऊपर उठाना पड़ेगा इस तरफ, तो हमारा वी नेक बन जाएगा। तो ये यहाँ पर ऊपर उठाने के लिए हम इसमें इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 3-3 डिक्रीज कर रहा था और यहाँ पर हमने 2 घटाए थे और बाद में हम 3-3 घटाते गए थे। वैसे ही हम यहाँ पर पहले 3-3 इंक्रीज करेंगे और लास्ट में 2 इंक्रीज करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए आप। हम 2 चेन बनाएंगे, पहले इसको टर्न करेंगे और ये जो हमारी स्टिच है फर्स्ट वाली, यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशा इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर हम 3 हाफ डबल क्रोशा लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सेम स्पेस में हमने 3 हाफ डबल क्रोशे लिए। अब हम पूरे रो में डबल क्रोशे बना लेंगे। ये पूरी रो में डबल क्रोशे बनाना है यहाँ तक। मैं आपको ये पूरा नीचे तक बनाकर बताती हूँ। ये मेरी रो पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ से यहाँ तक में 6 रो ली थी, तो हम इधर से ऊपर भी 6 रो इंक्रीज करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई है। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। नीचे हमें 2 चेन लेके स्टार्ट करेंगे और हमें यहाँ इंक्रीज कुछ भी नहीं करना है। इसको ऐसे ही हम ऊपर तक बना लेंगे और जब हमारी ये लास्ट स्टिच रहेगी तब हमें यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो फिर से हम 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे लास्ट वाली स्टिच में। मैं आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरे यहाँ पर टोटल 24 हाफ डबल क्रोशे बन गए हैं। अब ये 25वें में हमें इंक्रीज करना है। ये हमारी लास्ट स्टिच है। यहाँ में 3 इंक्रीज करेंगे, 3 हाफ डबल क्रोशे लेंगे। ये 1 हो गया, 2 एंड ये लास्ट वाला 3। टू चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे। फिर यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टिच में हमें इंक्रीज करना है क्योंकि हमारी नेक वाली साइड है, इसलिए इस स्टिच में हमें फर्स्ट वाली स्टिच में हम फिर से 3 हाफ डबल क्रोशे लेंगे। फिर हर एक स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। ऐसे हम पूरे नीचे तक बना लेंगे। मैं आपको लास्ट तक बताती हूँ करके। ये मैंने रो पूरी यहाँ ऊपर तक कर लिया। अब ये लास्ट वाली स्टिच है, इसमें हम इंक्रीज करेंगे। तीन इंक्रीज करेंगे इसमें, 2 हो गई और ये तीसरी।
अब हम यहाँ पर फिर से 2 चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे। अब अभी हमें 2 रो और बनानी है। फिर से फर्स्ट वाली स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। ये 2 चेन ली हमने और ये हमारी फर्स्ट वाली स्टिच में हम 3 हाफ डबल क्रोशे लेंगे। ये हमने 3 हाफ डबल क्रोशे ले लिए। अब उससे नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशा लेंगे। फिर हर नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशा लेते हुए यहाँ तक बुन लेंगे। मैं आपको पूरा नीचे तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरी रो यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं 2 चेन लूँगी और इधर इंक्रीज करेंगे। अब ये मेरी आखिरी रो है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही इंक्रीज करूँगी लास्ट वाली स्टिच में, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 इंक्रीज करे थे, इसलिए यहाँ पर भी हम 2 इंक्रीज करेंगे। ये मैं पूरा आपको लास्ट स्टिच पर आने तक करके दिखाती हूँ। पहले पूरा मैं ये यहाँ तक पहुँच के फिर आपको बताती हूँ। ये अब हमारा लास्ट स्टिच बचा है, तो लास्ट स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने यहाँ जो 12 रो बनाई थी, वैसे ही हम यहाँ पर 12 रो बना लेंगे बिना इंक्रीज करे हुए। यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसा बॉक्स बन जाएगा। ये वाला जो हमने ये हमारी टोटल 12 रो थी, तो ऐसे ही हम यहाँ पर टोटल 12 रो का एक बॉक्स बना लेंगे इस टाइप का। इधर भी इसको भी वैसे ही बनाना है। 2 चेन लेंगे, बैक साइड में ये चेन को स्किप करके ये जो हमारी स्टिच शुरू होती है, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। अब हमें बॉक्स बनाना है, तो कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करना है। एज इट इज़ हमारे पास जितनी भी स्टिचेस हैं उनको सबको हाफ डबल क्रोशे से बुनते जाना है इस टाइप से। अभी मैं आपको ये पूरा यहाँ तक का इधर बनाकर और फिर बताती हूँ। हमारी रो नंबर फर्स्ट है, तो हम यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे जिससे हमें याद रहेगा कि हमारी रो नंबर फर्स्ट है। या यहाँ लगाती हूँ मैं, जिससे पता चलेगा हमारा नेक का डिज़ाइन यहाँ खत्म हो गया और ये रो नंबर यहाँ से हमारी काउंट होएगी। फिर ऐसे हमें 11 रो बनाना है इधर। मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ 11 रो बनाकर। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये जो बॉक्स बनाना था वो पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसका नीचे का ये बनाना है, बगल का हिस्सा बनाना है, अंडर आर्म्स का बनाना है यहाँ पर। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ये हमारी 4 चेन हमने यहाँ से ऊपर ली थी, अब हमें 4 चेन नीचे आना है। 4 स्टिच से हमें नीचे आना है, तो या तो आप धागे को यहीं कट कर सकते हैं, यहाँ कट करके आप 4th वाली स्टिच में नया थ्रेड ले सकते हैं, या फिर आप स्लिप स्टिच से भी नीचे आ सकते हैं। तो हम स्लिप स्टिच से नीचे आएंगे, हम यार्न को कट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर काउंट करेंगे, ये हमारी 1, ये 1 2 3 और ये 4। ये 4 स्टिच में हम मार्कर लगा लेते हैं, क्योंकि हमें 4 स्टिच तक स्लिप स्टिच बनाना है। यहाँ हमने मार्कर अटैच कर लिया है।
अब हम स्लिप स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले एक चेन लेंगे हम, यहाँ पर एक चेन लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट स्लिप स्टिच हो गई, ये सेकेंड स्लिप स्टिच हो गई, ये थर्ड स्लिप स्टिच हो गई हमारी, और ये फोर्थ स्लिप स्टिच हो गई यहाँ पर। ये हमने 4 स्लिप स्टिच ले लिया। अब हमें फिफ्थ वाली रो में जाना है, तो फिफ्थ वाली रो में हम 5 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब ये 6 नंबर की स्टिच है हमारी, 4 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब ये 5 नंबर का बैक लूप में लेना है हमें। बैक लूप में फिर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे एक, फिर हम 2 चेन बनाएंगे यहाँ पर 1 और 2। अब हमें यहाँ पर घटाना है, तो हम ये लूप खींचा हमने, फिर नेक्स्ट में गए, ये लूप खींचा। अब इन चारों लूप को हम एक साथ बनाएंगे। फिर हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। मैं आपको पूरा यहाँ तक नीचे तक करके दिखाती हूँ। जैसा हमने इधर 5 रो बनाई थी, इंक्रीज करते हुए बनाई थी, अब हम यहाँ पर डिस्क्रीज करते हुए घटाते हुए 5 रो बनाएंगे। ये 2 चेन बनाई हमने, हमारा ये पूरा हो गया था। यहाँ पर 2 चेन बनाई। अब हम इसको टर्न करेंगे वापस से, और बैक लूप में जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं डबल क्रोशा, वैसे ही बैक लूप में हम ये ऊपर तक हम बना लेंगे। हमारी ये जो मार्कर लगाया था यहाँ पर हमारे पास 29 स्टिचेस थे। अब यहाँ पर हमारे पास हमने घटाई तो 28 हो गई। अब हम 28 को फिर यहाँ ऊपर आकर फिर घटाएंगे इसको, तो मैं ऊपर आकर आपको बताती हूँ जब घटाना रहेगा तब तक बनाकर। ये मेरी वो रो कंप्लीट हो गई थी। अब मैंने ये अगली रो स्टार्ट कर दी है यहाँ से। अब हम ऊपर आकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ऊपर तक बना लिया। अब हमें यहाँ पर घटाना है, डिस्क्रीज करना है। तो हमने ये जो चेन 2 ली थी, ये चेन 2 में हम डिस्क्रीज करेंगे। ये पुल करके खींच निकाला बाहर, इसको निकाला। अब ये चारों को एक साथ बनाएंगे। अब फिर चेन 2 लेंगे 1 2। फिर हमें यहाँ पर घटाना है क्योंकि ये हमारी ऊपर वाली साइड है, आर्म होल वाली साइड है। अब हम यहाँ पर फिर से ये चेन 2 को छोड़कर ये यहाँ पर हम इसको हमने फिर घटा दिया है फंदे। फिर हम सिंगल क्रोशा पूरा हमारी रो एंड तक हम ऐसे ही सिंगल क्रोशा बना लेंगे। तो मैं आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये रो नंबर हमारी 3 है। ये हमारी रो पूरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे, फिर हम ये सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 2 3 ऐसे करते हुए हम पूरे ऊपर तक बनाएंगे। जब 2 लास्ट के बचेंगे तब हम यहाँ पर डिस्क्रीज करेंगे। तब तक मैं बताती हूँ आपको ऊपर तक बनाकर। ये मैंने पूरी ऊपर तक बना लिया। अब हमें यहाँ पर फिर से घटाना है। ये पुल करके हम निकालेंगे, फिर से यहाँ पुल करके हम निकालेंगे। तो ये हमारे पास 4 धागे हो गए और इसको हम ऐसे घटा लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे। अब ये हमारी लास्ट रो है।
ये हमारी फर्स्ट थी, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। अब हम जो बनाएंगे ये हमारी फिफ्थ रो रहेगी लास्ट की। यहाँ पर हमें फिर से घटाना पड़ेंगे। फिर हम पूरी रो में सिंगल क्रोशा बना लेंगे। मैं आपको पूरा लास्ट तक करके दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर यहाँ हम चेन 1 लेके इसको कट कर देंगे। हमने चेन 1 ली, यहाँ कटर से कट कर दिया और इसको बाहर निकाल के बंद कर देंगे। ये हमारा फ्रंट साइज बन के रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट साइज बन के रेडी हो गया। अब हम फ्रंट साइड, अब हम बैक साइड बनाएंगे इसका। ये फ्रंट साइड है हमारा, अब हमें बैक साइड बनाना है। तो हम बैक साइड भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा ये वी नेक नहीं लेंगे हम बैक साइड में। बैक साइड में ये वी नेक नहीं लेंगे हम, पूरा ये ऐसा स्ट्रेट ही बनाएंगे यहाँ तक। और जो हमारा फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल से हम बैक पैनल को थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे, या तो यहाँ तक ही बनाएंगे उसको, बैक पैनल को। इतना हम पूरा इसके बराबर ही में नहीं बनाएंगे इसको इतना। तो उसके लिए कोई रोड डिपेंड नहीं करती। आपको चाहे तो यहाँ तक बना लीजिए, या यहाँ तक बनाए, या यहाँ तक बनाए। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है, नहीं तो फिर वो फिट नहीं बैठेगा। या तो यहाँ तक बनाए, इतनी 5 रो स्किप कर दे, या फिर यहाँ तक बनाकर ये 6-7 रो को स्किप कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बनाना बताती हूँ उसको कैसे बनाएंगे। हमने यहाँ पर 25 चेन ली थी। 25 चेन लेके हमने यह आर्म होल का शेप दिया था। 5 रो तक हमने बढ़ाते हुए गए थे। वैसे ही हम बैक पैनल को भी बनाएंगे। तो पहले मैं आपको, और फिर 5 रो के बाद हमने 4 चेन ली थी ऊपर। तो मैं आपको इतना करके बताती हूँ, 4 चेन तक यहाँ तक का आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कैसे करना है। सेम जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही बैक पैनल की स्टार्टिंग हम 25 चेन लेकर और उसमें बढ़ोतरी करके यहाँ तक बनाएंगे। ये मैंने बैक पार्ट इसका बना लिया है। यह आर्म होल कंप्लीट करे हैं यहाँ से यहाँ तक। आर्म होल के बाद यहाँ पर हमने 4 चेन ली थी, तो मैंने ये 4 चेन भी बना लिए। अब हम डबल क्रोशे बना, पूरी चेन में बिना इंक्रीज किए कहीं भी डबल क्रोशे पूरे यहाँ तक के जो बेल्ट बनाया था वैसा ही हम ये बेल्ट बनाएंगे। हमने ये हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पर हमें ये वी नेक नहीं बनाना है, पूरा हम सलंग ऐसा बनाते हुए यहाँ तक लाएंगे। अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने ये 4 चेन बना ली है। अब 4 चेन के बाद हमें 2 चेन और लेना है। ये 4th नंबर की चेन है हमारी। अब हम 2 चेन और लेंगे 4 के बाद, और फिर हम ये जो 4th वाली चेन थी यहाँ पर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। या फिर ऐसा भी देख सकते हैं आप, ऊपर से 2 चेन स्किप करके 3rd वाली में हमें डबल क्रोशा बनाना है 6 चेन लेकर। ये हमने जो 4 चेन थी उसमें हमने ये डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हमें ये जो हमारी इधर से जो चेन आएगी, इधर ये 4 चेन में हमने बना लिए। फिर इसको हम ऐसे टर्न करके ये बैक लूप में इसके फिर से हम डबल क्रोशे बनाते हुए चलेंगे। ये इस तरह से पूरी रो में हम बना लेंगे। फिर ऐसा पूरा जैसे हमने यहाँ किया था वैसे इसमें भी पूरा करेंगे। ये देखिए मेरा ये वाला पार्ट इतना बन गया है। ये बैक पैनल, ये फ्रंट पैनल से मैंने इतना बना लिया है। अब मुझे ये जो आर्म होल है, ये आर्म होल बनाना है यहाँ पर, है ना। तो आर्म होल की 5 रो और हो जाएगी। ये पूरा आर्म होल की 5 रो है, तो ये 5 रो और बन जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारा 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक और आ जाएगी 5 रो। यानी हमारा बैक पार्ट इतना छोटा हो जाएगा फ्रंट पार्ट से। तो हमें बैक पार्ट छोटा ही बनाना है।
अभी मैंने इसको यहाँ पर एंड किया है। अब मैं ऊपर से 4 स्टिच काउंट करूँगी। यहाँ से 1 1 2 3 4, ये 4th वाली स्टिच में मुझे मार्कर लगाना है, जैसे हम यहाँ पर करते आए थे। 4th वाली स्टिच में मार्कर लगाया था हमने। ऐसे मैंने यहाँ 4 वाली स्टिच में मार्कर लगा लिया है। अब ये 4 के बाद जो 5 और 6 बचेगी, वहाँ मुझे अपने घटाना है, डिक्रीज करेंगे हम। अभी हम यहाँ से, यहाँ हमारा एंड हुआ है, तो हम 2 चेन लेंगे यहाँ पर, 1 2, 2 चेन लेके इसको टर्न करेंगे और फिर जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा। ये मैं आपको यहाँ सेकंड लास्ट तक करके दिखाती हूँ, मार्कर से सेकंड लास्ट तक, फिर हम कैसे घटाना है वो देखेंगे। ये मार्कर से 2 स्टिच नीचे पहुँच गए। अब हमें घटाना है, यहाँ पर फंदों को डिक्रीज करना है, तो हमने यार्न ओवर करेंगे। पहले में डालेंगे, लूप को खींच के बाहर निकालेंगे, फिर दूसरे में डालेंगे, लूप को खींच के बाहर निकालेंगे। अब हमारे हुक पर 4 लूप है, इन चारों को हम एक साथ निकालेंगे। ये हमने फर्स्ट रो हमारी घटा ली है। अब हम 2 फंदे लेंगे, फिर से इसको टर्न करेंगे, फिर से अब हमें घटाना है यहाँ ऊपर, क्योंकि हमारी बगल वाली साइड ही है। तो अभी हमने जैसे घटाया था, लूप को खींच के बाहर निकालेंगे। ये 4 फंदे, 4 लूप आ गए, इनको एक साथ हम घटा लेंगे। अब हम हर एक रो में 1 1 डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए जाएंगे। ये अब मैं नीचे तक आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारी रो नंबर 2 है। यहाँ मेरी रो नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने 2 चेन भी बना लिया। अब मैं रो नंबर 3 स्टार्ट करूँगी। तो सेम प्रोसेस, हाफ डबल क्रोशे से स्टार्ट करना है हमें। पूरे स्वेटर में ही हाफ डबल क्रोशे से बनाया हुआ है ये। अब ये थर्ड रो जब ऊपर आएगी, तो फिर हम यहाँ पर फिर 2 फंदे हम घटाएंगे। फिर उसके आगे 4th रो हम स्टार्ट करेंगे, तो 2 फंदे घटा के फिर नीचे आएंगे। फिर हम नीचे से 2 चेन लेके फिर ये 5th रो और ऊपर आके 2 फंदे घटाएंगे। तो ऐसे हमारे ये 5 रो बनके तैयार हो जाएगी। मैं आपको पूरी 5 रो कंप्लीट करके ही दिखाती हूँ। अब आगे हम प्रोसेस कैसे करेंगे। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो वैसे तो ये दोनों तरफ से सिमिलर ही दिखता है, लेकिन फिर भी ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। ऐसी नीचे वाले की ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो ये सीधा साइड है और ये सीधा साइड है। तो ये सीधे साइड के ऊपर सीधा साइड रखकर और फिर हम यहाँ पर अब इसको जॉइंट करेंगे। हम इसको कैसे जॉइंट करेंगे, ये हमारा ये मैंने यहाँ पर इसका पार्ट को सिंगल क्रोशे से जॉइन कर लिया है। अब मैं चेन 1 लेकर और इसको यार्न को यहाँ पर कट कर दूंगी। ऐसे ही हमें दोनों साइड के पार्ट को जॉइन कर लेना है। अब ये सेकंड साइड है इसकी, उसको भी हम जॉइंट कर लेंगे दोनों पार्ट को। जैसे अभी हमने जॉइंट किया है वैसे ही हम इसको भी जॉइंट कर लेंगे।
हम दोनों पार्ट को जॉइन कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे बेल्ट। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा ये पार्ट जॉइन करके और फिर इसका बेल्ट कैसे बनाना है वो दिखाऊंगी। इसका बेल्ट बनाना भी बहुत इजी है, आप आसानी से इसका बेल्ट बनाना भी सीख जाओगे और यह टॉप बनकर बहुत ही अच्छा और सुंदर लगता है और पहनने पर तो और भी अच्छा लगता है। ये मैंने यहाँ पर इसको पूरा जॉइंट कर लिया है। अब हमें बेल्ट बनाना है। बेल्ट बनाने के लिए हम फिर से यार्न थ्रेड में हमारी नॉट लेंगे और किसी भी साइड से हम हुक को अंदर डाल सकते हैं। मैं इसकी जो साइड में मैंने जॉइंट किया हुआ हिस्सा है वहाँ से मैं इसका हुक डालकर और इस थ्रेड को बाहर निकाल लूँगी। और अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिंगल क्रोशा बनाते हुए जाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा मिडल का हिस्सा है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर इसके बाद ये जो चेन वाला साइड दिख रहा है हमारा, ये चेन वाले के ऊपर हम फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशे लेना है। जो ये मिडल वाला पार्ट है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशा लेना है, ये मिडल वाले पार्ट पर। अब इसका ये जो चेन वाला हिस्सा आएगा, इस चेन वाले हिस्से पर हमें 2 सिंगल क्रोशे लेना है, हमें इंक्रीज करना है यहाँ पर। तो ऐसे हमें एक बार एक सिंगल क्रोशा लेना है, फिर उसके बाद हमें इंक्रीज करना है तो 2 सिंगल क्रोशे लेना है। तो ऐसे करते हुए हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जो ये मिडल वाला पार्ट है यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। और ये जो चेन वाली साइड दिखती है यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आगे हमें किस तरह से बनाना है। यहाँ मैंने ये पूरा राउंड इसका कंप्लीट कर लिया है चेन बनाने का। अब हम इसको आगे बनाएंगे। हमें 10 चेन लेनी है। यहाँ पर हम 10 चेन लेंगे। ये मैंने यहाँ पर 10 चेन ले ली है। अब हमें 2 चेन और इसमें ऐड करनी है। ये हमने 2 चेन और ऐड करी और फिर जो हमारी 10 नंबर की चेन थी उसमें हम इसके बैक लूप नहीं बोलेंगे, दोनों लूप के पीछे की साइड जो एक वी जैसा निकलता है वहाँ से हम इसको बुनेंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसके बैक लूप में भी बुन सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल लूप उठाकर। अगर आपको यहाँ पर नहीं जमेगा तो उस चेन का कोई भी एक सिंगल लूप उठाकर भी आप हाफ डबल क्रोशा बना सकते हैं। तो ऐसे हमारे 10 हाफ डबल क्रोशे बनेंगे नीचे तक। और अगर आप 10 चेन काउंट नहीं करते तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 12 चेन ले ली और फिर 2 स्किप करके थर्ड वाली में हमने हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए नीचे तक आएंगे। तो टोटल हमारे 10 हाफ डबल क्रोशा बनेंगे। आपको जैसा सूटेबल हो 10 चेन लेकर प्लस 2 चेन करके और फिर वैसा भी बना सकते हो। 12 चेन लेकर और 2 स्किप करके और थर्ड वाली में
हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए 10 टाइम्स नीचे हाफ डबल क्रोशा बना सकते हैं। मैं दो चेन के बैक लूप वाला ले रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी बैक लूप को उठाने में दिक्कत आती है। बनने में तो वो एक जैसा ही लगता है, बैक लूप उठा के बनाओ या फिर सीधा चेन में भी बना सकते हो आप। ये जो सामने चेन दिख रही है वहाँ पर भी, ये मैंने पूरे 10 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट वाली स्टिच स्किप करके उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में हम स्लिप स्टिच लेंगे। ये हमने एक स्लिप स्टिच ली, फिर हम सेकेंड वाली स्टिच में फिर से स्लिप स्टिच लेंगे। ये हमारी दूसरे नंबर की स्लिप स्टिच हो गई। फिर ये थर्ड स्टिच में हम फिर से एक स्लिप स्टिच लेंगे, ये हमारी थर्ड स्लिप स्टिच हो गई। अब यहाँ से हम फिर से 10 चेन बनाएंगे। सॉरी, हम यहाँ से 10 चेन नहीं बनाएंगे, हाँ हम इसको टर्न करेंगे, क्योंकि हमें इसमें जॉइंट करना है, इसलिए यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशे से हमने ये जो 10 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे, इनमें सब में बैक लूप लेते हुए जॉइंट करना है। मैंने गलती से 10 चेन बोल दिया था। 10 चेन तो हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम ही लेनी है, उसके बाद हम 10 चेन हमें बाद में नहीं लेनी है। सिर्फ हम हाफ डबल क्रोशे से इसको जॉइंट करते हुए जाएंगे ऊपर। ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशा हो गया। फिर ये बैक लूप में सेकेंड हाफ डबल क्रोशा लेंगे हम इसके। ऐसे हमें ऊपर तक हमारे 10 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। यहाँ तक मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ ऊपर तक। ये लास्ट का 10 नंबर का हाफ डबल क्रोशा है। ये यहाँ पर 10 हाफ डबल क्रोशे मेरे कंप्लीट हो गया। हम 2 चेन लेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को हम टर्न करेंगे, 3 चेन लेंगे, प्रोजेक्ट को टर्न करेंगे। और फिर से हम हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। ऐसे हमें पूरे नीचे तक ले जाते हुए 10 हाफ डबल क्रोशा बनाना है।
कि मेरा लास्ट का हाफ डबल क्रोशा है, तो मैं इसका यहाँ से हमें लूप पता नहीं चलेंगे, तो हमें क्या करना है, इसका ये लूप बैक लूप में हमें लेना पड़ेगा। ये लूप लेंगे तो ये बहुत लूज़ हो जाएगा, इसलिए आप ये वाला लूप ना उठाइएगा और इसका बैक लूप में डालिएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ। जो अभी हमने लूप उठाया था उसके पीछे वाले लूप में, ये इसके पीछे वाले लूप से आप इसको हाफ डबल क्रोशा बना लीजिए। अब हमें 1 स्टिच स्किप करके सेकेंड वाली स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशा बनाना है। ये बैक लूप बैक पोस्ट करना है इसको। केयरफुली आप भी देखकर करिएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट वाली स्टिच में समझ में नहीं आता है कि फ्रंट लूप और बैक लूप कौन सा है, इसलिए आप भी इसको अच्छे से पहले देख लीजिए और फिर बनाइए। ये बैक पोस्ट जैसा हम जो लूप उठाते हैं वैसे बैक पोस्ट जैसा लूप उठाकर और फिर हाफ डबल क्रोशा बनाना है। यहाँ हमारे 10 हाफ डबल क्रोशा कंप्लीट हो गया। अब हमें 1 स्टिच स्किप करके उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच लेना है। ऐसे टोटल हमारे पास 3 स्लिप स्टिच बनानी है। ये हमारी एक हो गई, ये 2 स्लिप स्टिच हो गई और ये 3rd नंबर की स्लिप स्टिच। ये कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा। ऐसे ही आपको पूरे राउंड में बनाना है। तीसरी स्लिप स्टिच हम जब लेंगे तो वहाँ से फिर से हम ये ऐसे ही हाफ डबल क्रोशा बना। ये मैंने यहाँ पूरा जॉइंट करके बना लिया है बेल्ट। अब हम ये स्लीव्स बनाएंगे। ये अम्ब्रेला स्लीव्स है और जो बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ तक हमारी रहेगी और नीचे से अम्ब्रेला रहेगी। मैंने एक तरफ की बना ली है, अब मैं आपको दूसरी तरफ की बनाकर दिखाऊंगी कि उसे हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर अब मैं दूसरी साइड आपको बनाना बताती हूँ। सबसे पहले हम यार्न ऐड करेंगे उसमें। अब हमें यहाँ पर टोटल 23 सिंगल क्रोशा बनाना है। तो हमारा ये जो मिडल का पार्ट है यहाँ पर इसके बीच में एक सिंगल क्रोशा आएगा और इसके आगे पीछे एक सिंगल क्रोशा आएगा। तो 3 सिंगल क्रोशा हमारे बीच में आएंगे। बाकी ऊपर से लेकर यहाँ तक हमारे 10 सिंगल क्रोशे आएंगे और बीच में 3 सिंगल क्रोशे और फिर उसके यहाँ से 10 सिंगल क्रोशे और यहाँ से ऊपर की तरफ 10 सिंगल क्रोशे और बीच में 3 सिंगल क्रोशे, मिडल पार्ट में एक और उसके आसपास एक। ऐसा करके हमें टोटल 23 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो अब हम बनाते हैं। यहाँ से हम चेन 1 लेकर सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने यार्न को ऐड करके चेन 1 ले लिया है। अब हम ऐसे हमें पहले 10 सिंगल क्रोशे बनाना है। जहाँ पर हमने जॉइंट किया था उसके पहले तक हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाना है। आप एक मिडल पार्ट और एक ये जो डबल क्रोशे हमने जहाँ जहाँ जॉइंट किए थे उस पार्ट पर आप लेकर बना सकते हैं, जैसे हमने बेल्ट में किया था।
अब ये देखिए मैं यहाँ से मैंने 10 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं नीचे तक। अब हम इसके मिडल पार्ट पर आ गए हैं, जहाँ पर हमने जॉइंट करे थे दोनों पार्ट को, एक साइड जहाँ पर जॉइंट किए थे वहाँ पर आ गए हैं हम। तो ये जॉइंट वाले हिस्से के एक इस तरफ हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे, एक जहाँ पर हमने जॉइंट करा था वहाँ बीच सेंटर में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, एक उससे ये अपोजिट साइड में सिंगल क्रोशा बना लिया। अब इसके ऊपर हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ऐसे हमारे पास 23 सिंगल क्रोशे बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे 23 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए पूरे या आर्म होल के हिस्से में। अब हम यहाँ पर चेन 3 लेंगे, 1 2 3 चेन 3 ली और इसको टर्न करेंगे। पलटने के बाद हमें बैक लूप में ही काम करना है यहाँ पर सारा। तो हमें फर्स्ट स्टिच जो है यहाँ पर इंक्रीज करनी है, इसलिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर उससे जो नेक्स्ट वाली स्टिच है वहाँ पर भी हमें इंक्रीज करना है, तो उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर उसके बाद हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3 4 5 हमने ये 8 डबल क्रोशे लेने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशे भी ले लिए हैं। अब हम ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशा और ये सेकेंड हाफ डबल क्रोशा, अब हमें 3 चेन लेनी है यहाँ पर, सॉरी सिंगल स्टिच लेनी है 3। तो ये हमारी फर्स्ट सिंगल स्टिच, ये सेकंड सिंगल स्टिच और ये थर्ड वाली सिंगल स्टिच हो गई हमारी। ऐसे टोटल हमारे पास 3 सिंगल स्टिच हो गई। फिर हमने जैसे अपोजिट साइड में किया था वैसे ही हम इधर करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशे लेंगे
ये सेकेंड हाफ डबल क्रोशा। अब हम 8 डबल क्रोशे लेंगे यहाँ पर। यहाँ 8 डबल क्रोशे लेंगे हम। और अब लास्ट के जो हमारे पास 2 स्टिच बचेगी वहाँ पर हमें इंक्रीज करना है। हमने लास्ट की 2 स्टिच में इंक्रीज कर लिया है। अब हम 3 चेन लेंगे। हमारे प्रोजेक्ट को टर्न करेंगे। अब हमारी ये रो नंबर 2 स्टार्ट होगी यहाँ से। तो हम रो नंबर 2 के लिए पहले की जो 2 स्टिच है वहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। तो पहले की जो 2 स्टिच है वहाँ पर पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे लिए, उसके बाद नेक्स्ट वाली स्टिच में हम फिर से 2 डबल क्रोशे लेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशे लेना है हर एक स्टिच में। हमने फर्स्ट वाली स्टिच में 8 डबल क्रोशे लिए थे, अब ये हमारी सेकेंड वाली स्टिच है। तो इंक्रीज के बाद हमें 10 डबल क्रोशे लेना है। फिर उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशे लेंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे लेंगे, फिर 10 डबल क्रोशे लेंगे और फिर जो लास्ट की 2 स्टिच बचेगी वहाँ पर हमें इंक्रीज करना है। उन दोनों स्टिच में हम 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे हमारी ये पूरी रो नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारी रो नंबर 3 स्टार्ट होएगी। ये हमने 3 चेन ली, हमारे प्रोजेक्ट को टर्न किया और जो हमारी फर्स्ट 2 स्टिच रहेगी यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। तो फर्स्ट स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड वाली स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद हमें 12 डबल क्रोशे हर एक स्टिच में लेना है। ऐसे सीक्वेंस में हम 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके बाद हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसके अपोजिट साइड में हम फिर 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हमें 12 डबल क्रोशे 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 12 डबल क्रोशे बनाना है सीक्वेंस में। फिर जब हम लास्ट की 2 स्टिच हमारे पास बचेगी तो वो 2 स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। तो एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे, फिर उसके बाद लास्ट की स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो ऐसा हमारे इंक्रीज की रो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये आपको वीडियो को थोड़ा फास्ट करके ये रो नंबर 3 भी पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमारी रो नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई। अब हमें रो नंबर 4 और 5 बनाना है। तो ये हमारी रो नंबर 4 स्टार्ट हो गई है। तो पहली स्टिच में हमने इंक्रीज़ किया, सेकंड वाली स्टिच में भी हमने इंक्रीज़ किया। तो ऐसे पहली स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे 2 डबल क्रोशे बनाए, उससे सेकंड वाली स्टिच में भी हमने 2 डबल क्रोशे बनाए और फिर हमें 14 डबल क्रोशे सीक्वेंस में लेना है
एक के बाद एक स्टिच में से 14 डबल क्रोशे लेना है। उसके बाद हमें 2 हाफ डबल क्रोशे लेना है, फिर 3 सिंगल क्रोशे लेना है, फिर अपोजिट साइड तक पहुंच जाते हैं हम तो 2 हाफ डबल क्रोशे लेना है और 14 डबल क्रोशे सीक्वेंस में लेना है और फिर उसके बाद लास्ट की 2 चेन में फिर हमें इंक्रीज़ करना है। और ऐसे ही रो नंबर 5 में हमें फर्स्ट के 2 स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है और फिर 16 डबल क्रोशे बनाना है और फिर 2 हाफ डबल क्रोशे और फिर 3 सिंगल क्रोशे, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे, फिर 16 डबल क्रोशे, फिर लास्ट की 2 स्टिच में हमें इंक्रीज़ करना है। तो ये हमारी रो नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये मैंने रो नंबर 4 का यहाँ बता दिया आपको और रो नंबर 5 का भी बता दिया। अब मैं आपको ये दोनों रो पूरी कंप्लीट करके और फिर दिखाती हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से दिखता है। तो आप ऐसे ही रो नंबर 4 और रो नंबर 5 की मैंने डिटेल दे दी है। तो मैं यहाँ रो नंबर 5 आपको बनाना नहीं बताऊँगी। मेरी जो डिटेल दी हुई है उस डिटेल के हिसाब से आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मेरी रो नंबर 4 कंप्लीट हो गई है। ये रो नंबर 3 स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर हमने 2 स्टिच में इंक्रीज़ किया है, फिर 16। अब ये मैंने पूरी 6 रो कंप्लीट कर ली है। कैसे? ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये 6 रो मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये जो दोनों पार्ट है इसके, इसको भी मैंने जॉइंट कर लिया। जब ये लास्ट रो इसकी कंप्लीट करी थी उसके बाद इस वाले पार्ट को उसमें लेकर स्लिप स्टिच से जॉइंट करके 1 चेन लेकर और फिर ये थ्रेड को कट करके बाहर निकाल लिया था। ये जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसके आगे का बनाना है। ये वाली स्लीव्स में देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया था। ये बना लिया है ये वाला पार्ट। अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है इतना, क्योंकि ये देखिए ये हमारा इस तरह से ऊपर जा रहा है। तो अब हमें इसको यहाँ से फिर से इसको ऐसे नीचे लाना पड़ेगा घुमाकर, जैसे हमने ये इसमें किया है। ये यहाँ से इसको घुमाकर हम नीचे की तरफ लाए, वैसे हम इसको इधर से घुमाकर नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हमें कैसे बनाना है वो देखिए। हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे, इन दोनों पार्ट को ऐसे रखेंगे तो इसका जो मिडल हिस्सा आ रहा है वहाँ पर जॉइंट करेंगे। या फिर आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि जो हमने 3 स्टिचेस सिंगल क्रोशे की ली थी वो सिंगल क्रोशे की 3 स्टिच के बीच वाली स्टिच को हम ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे तब भी हम वो बीच वाली स्टिच पर ही पहुँचेंगे। एक बार यहाँ पर और चेक कर लिया ना, ऐसे ऐसे रखने के बाद यहाँ पर और चेक कर लो कि ये जो हमारी ये 3 सिंगल स्टिच है, सिंगल क्रोशे की स्टिच है, उससे ये मिडल वाली स्टिच है। तो हमें यहाँ पर यार्न को लेना है। यहाँ हम यार्न को जोड़ेंगे तो उसके पहले हमें एक स्लिप नॉट बना लेनी है। यहाँ पर हमने स्लिप नॉट ले ली है।
फिर उसके बाद 1 चेन लेंगे हम। ये हमने 1 चेन ली और हमें इस तरफ से बनाना है। ये भी आप देख लीजिए, ये जहाँ से ये 2 लूप निकल रहे और ये ऐसा राउंड बन रहा है दोनों लूप का इधर ऊपर, तो ये जो राउंड वाली साइड है उससे हमें ऐसे लेना है। ये जो 2 लूप निकल रहे हैं ये ध्यान रखिए, इस वाले साइड में 2 लूप इस तरफ से निकल रहे हैं और इधर वाली साइड में देखेंगे तो हम ये 2 लूप इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इधर से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इस तरफ से ही बढ़ना है ऊपर। हमने ऐड कर लिया इसको। अब हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाना है यहाँ पर। ये 1 2, ये हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब हम यहाँ पर मार्कर का भी यूज़ करेंगे। जो हमारी फर्स्ट स्टिच है हम यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे ये हमारी फर्स्ट स्टिच है। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। ये हमने 10 बना ली। उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशे लेंगे हम। ये 1 और ये 2, ये 2 हाफ डबल क्रोशे लिए। हम यहाँ भी एक मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें ये याद रहेगा कि हमने 10 स्टिच लेकर और ये 2 हाफ डबल क्रोशे लिए, तो ऐसे टोटल 12 स्टिच यहाँ कंप्लीट हो रही है हमारी। उसके बाद हम डबल क्रोशा बनाएंगे। ये हमने डबल क्रोशा बनाया। अब हमें डबल क्रोशा कहाँ तक बनाना है, जब तक हम यहाँ से भी 12 स्टिच तक हम काउंट कर लेंगे और एक मार्कर वहाँ भी लगा देंगे। हमने यहाँ थ्रेड ऐड किया था। अब हम इधर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वाली स्टिच पे भी हम मार्कर लगा लेते हैं। अब ये जो डबल क्रोशे हम बना रहे हैं ये पूरा ऐसा राउंड करते हुए हमें यहाँ तक बनाना है। फिर यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशे और फिर 10 सिंगल क्रोशे जैसे हमने इधर करे थे वैसे ही हम उधर करेंगे। ये मैं डबल क्रोशे बना लेती हूँ पहले। हमने ये जो 2 पार्ट ज्वाइन करे थे वहाँ भी हमें कैसे लेना है डबल क्रोशे से वो आप देखिए। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ये जॉइंट वाला हिस्सा है तो इससे इस तरफ डबल क्रोशा लेना है हमें। ये हमने यहाँ तक ले लिया है। ये हमारा मार्कर आया है। ये हमारी 12 नंबर की स्टिच है तो हम 12 नंबर की स्टिच में हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। सारा काम हमारा बैक लूप में ही हो रहा है। ये 2 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हमने। अब हमारा जो 12 नंबर का आया था वहाँ हम फिर मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा। अब हमें 10 सिंगल क्रोशा बनाना है। ये 1 2 2 3 4
5 6 7 8 9 और ये लास्ट का 10। अब जो हमने ये स्टार्ट करने में जो चेन 1 ली थी वहाँ हम इसको क्लोज करेंगे। हम इसको हल्का सा खींचेंगे ऐसे, तो हमें ये जो चेन 1 ली थी वो हिस्सा हमें दिख जाएगा यहाँ से। अब वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको क्लोज कर देंगे, फिर चेन 1 लेंगे। ऐसे हमारे ये क्लोज करी हुई स्टिच और चेन 1 वाली स्टिच, ये 2 स्टिच छोड़कर हम ये जो तीसरे नंबर की स्टिच है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हमें इसको ऐसे राउंड में नहीं ले जाना है, हमने यहाँ क्लोज करा था, हमें इसको इधर से ही बढ़ेंगे। यहाँ हमने क्लोज करा था, हम वापस टर्न करके और इधर ही आएंगे। फिर जब हमारा यहाँ कंप्लीट होगा तो फिर हम इसको इधर से रिपीट करेंगे, फिर यहाँ कंप्लीट होगा तो इसको इधर से रिपीट करेंगे। यानी हमें पूरी रो ऐसे ऐसे चलनी है, इसको पूरा ऐसा राउंड में नहीं लेना है, बस ऐसे 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 चलानी है हमें इसको। तो हम इसको चेन 1 ले ली हमने, अब इसको हम टर्न करेंगे। ये हमारी एक तो चेन 1 है और एक स्टिच हमारी है हमने क्लोज किया था उसकी है, तो ये दो को छोड़कर हम ये थर्ड वाली में हम बनाना चालू करेंगे। तो हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे, जैसे अभी तक हम बना रहे हैं वैसे ही। ये हमारा हो गया फर्स्ट सिंगल क्रोशा, ये सेकंड सिंगल क्रोशा, ये थर्ड सिंगल क्रोशा। अब जैसा हमने इधर बनाया है फर्स्ट वाली रो ली है, वैसे ही हम ये सेकंड वाली भी लेंगे, थर्ड वाली भी लेंगे, फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली। ऐसे हमें 5 रो बनानी है। तो मैं आपको वो 5 रो पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और जब हम यहाँ पर हमें पूरा राउंड नहीं घुमाना, हमें ऐसे ऐसे घूमना है, बस ये ध्यान रखना। स्लिप स्टिच से हम क्लोज करेंगे, जैसे हमने इसको क्लोज करी, स्लिप स्टिच से हर राउंड को हम क्लोज करके और चेन 1 लेके टर्न करके बनाएंगे, है ना। तो मैं आपको पूरी 5 रो ऊपर तक की कंप्लीट करके दिखाती हूँ, क्योंकि सेम ही स्टिच लेनी है हमें हर रो में, इसलिए। यहाँ पर मैंने मेरी ये 5 रो पूरी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, जैसे इस तरफ ये दिख रहा है, ये पूरे इसको टोटल ये 5 रो है। अब हमें इसके बाद स्टार्ट करनी है, तो हमें हाफ डबल क्रोशा बनाना है सिंपल। हम 3 चेन लेंगे, प्रोजेक्ट को टर्न करेंगे। हर बार हमें 3 चेन लेकर प्रोजेक्ट को टर्न करके ही बनाना है, हम पूरा गोल राउंड नहीं घुमाएंगे। 3 चेन ले, प्रोजेक्ट को टर्न लेके अपोजिट साइड में, फिर 3 चेन लेके प्रोजेक्ट को टर्न करके अपोजिट साइड में, ऐसे ही करना है हमें। तो ये पूरे रो में हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। अब हम ये जो फर्स्ट वाली चेन है यहाँ पर हम मार्कर लगा लेते हैं, ताकि जब हम पलट के उस तरफ जाएंगे तो हमें याद रहेगा कि ये हमारी फर्स्ट वाली चेन थी। तो हम वहाँ स्लिप स्टिच लगाकर फिर 3 चेन लेकर और प्रोजेक्ट को हमारे टर्न करके फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पूरे हाफ डबल क्रोशे से ही बनेगा। ऐसे हमें 19 रो कंप्लीट करनी है हाफ डबल क्रोशे की। तो मैं आपको वो पूरी 19 रो हाफ डबल क्रोशे की कंप्लीट करके पूरा दिखाऊंगी, क्योंकि ये सिंपल है इसलिए। अब हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया, हम यहाँ पर आ गए हैं। तो हमने यहाँ स्लिप स्टिच लगा ली है। अब हम 3 चेन लेंगे, दो चेन ली हमने, 2 चेन लेकर हम प्रोजेक्ट को टर्न करेंगे और फिर ये पूरे राउंड में हाफ डबल क्रोशे लगाएंगे। ऐसे ही हमें हर बार टर्न करके हाफ डबल क्रोशे लगाना है। और जो फर्स्ट स्टिच रहती है वहाँ पर हमें मार्कर लगा लेना है, ताकि जब हम उस तरफ पहुँचे तो हमें ध्यान रहे कि स्लिप स्टिच लेनी है। ये मेरे पूरी 19 रो आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ यहाँ पर। ये मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 19 रो बनाई है। सबसे शुरू में जब हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 रो बनाई थी हमने। 1 2 3 4 5 6, ये हमने यहाँ 6 रो कंप्लीट करी थी। उसके बाद हमने ये वाली स्टिच ली थी यहाँ पर, तो इस स्टिच की हमने 5 रो बनाई थी। तो ये 1 ये 2
ये 3, ये 4, ये सॉरी यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी, है ना। अब फिर उसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशे की ये रो बनाई है, तो ये पूरी हमने 19 रो बनाई है। इसको काउंट कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ये 19 रो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमें अम्ब्रेला फ्लेयर देना है इसको, ये इस टाइप से। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पर इसको अम्ब्रेला फ्लेयर दिया है ऐसा, तो वो देने के लिए हमें यहाँ पर हुक साइज चेंज करना पड़ेगा। पहले मेरा ये हुक साइज था 4 mm, अब मैं लूंगी यहाँ पर 8 mm का। देखो सबके हुक साइज पर डिपेंड करता है, आप 8 mm का लोगे तो इससे भी ज़्यादा फ्लेयर आएगा। मैं यहाँ 6.5 mm का ले रही हूँ, जो इतना मोटा है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो पहले मैंने यहाँ स्लिप नॉट ले ली है ना। अब हम चेन 1 लेंगे, ये चेन 1 ली मैंने। चेन 1 ली, जैसे हम पहले करते थे, इसको टर्न करके जिस तरफ हमारा एंड होता है उसी साइड से हम स्टार्ट भी करते हैं। तो मैंने चेन 1 ली। अब शुरू में मैं क्या करूँगी, यहाँ से 14 स्टिच पहले मैं ये पूरे इसमें हाफ डबल क्रोशे बना लूँगी। जितने भी यहाँ पर स्टिच है उन सब में मैं हाफ डबल क्रोशे बना लूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट चेन का, हमने ये वाली नीडल से बनाया था। अब हम बड़ी हुक डाल रहे हैं तो हमें थोड़ी दिक्कत आएगी इसमें। ये हमारी फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ये फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ के थर्ड वाले में हमें बनाना है। कभी हुक ऐसे लेने में दिक्कत आए तो इसको पहले यहाँ से ऐसे उचका कर और फिर ले सकते हैं आप। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हाफ डबल क्रोशे लेना है। ऐसा हमें 2 रो कंप्लीट करनी है, तो मैं आपको वो पूरी 2 रो कंप्लीट करके और फिर दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर 2 रो कंप्लीट कर ली है, ये फर्स्ट और सेकेंड सेम स्टिच से, और यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से अटैच करके और 1 चेन भी ले ली है। अब हमें 14 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। जहाँ पर मेरे 14 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे, फिर उसके बाद में 15 नंबर की स्टिच में इंक्रीज करूँगी। तो वो कैसे करेंगे हम देखिए। ये मैंने यहाँ से शुरू के हम 2 स्टिच छोड़ देते हैं, एक तो स्लिप स्टिच वाली और एक चेन 1 वाली। हमें 14 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट का 14। अब ये 15 नंबर की जो स्टिच है हमें यहाँ इंक्रीज करना है, तो हम ये वाली स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये फर्स्ट हाफ डबल क्रोशा और सेम स्टिच में हम ये सेकंड डबल क्रोशा, तो ये हमने यहाँ पर इंक्रीज कर लिया है। अब फिर से हम यहाँ से 14 काउंट करेंगे। 14 के बाद जो 15 नंबर की स्टिच आएगी उसमें हमें फिर से इंक्रीज करना है। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट 14। अब हमें ये 15 नंबर की स्टिच में फिर से इंक्रीज़ करना है। ये 1 और सेम स्टिच में एक और हम हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ इंक्रीज़ कर लिया। फिर से यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14। अब हमारे पास ये 2 स्टिच बच गई है, 14 हो गई। अब 15 वाली में हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे। ये 1 और ये 2 सेम स्टिच में। अब ये लास्ट की स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे और इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। अब चेन 1 लेंगे, हम इसको फिर ऐसे टर्न करेंगे और फिर से ये स्लिप स्टिच और ये वाली स्टिच को छोड़कर हम ये जो 3rd नंबर की स्टिच है यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें 2 रो सिर्फ हाफ डबल क्रोशे की बनाना है, उसमें कुछ भी इंक्रीज़ नहीं करना है। हमने ये 14 वाली में इंक्रीज़ कर लिया है। अब 2 रो हम बिना इंक्रीज़ करे एज इट इज़ बना लेंगे। तो वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हम यहाँ पर एक मार्कर लगा लेते हैं। जो हमने ये रो इंक्रीज़ करी थी, ये इंक्रीज़ करी हुई रो में एक मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें समझ में आएगा कि हाँ हमने 14 के बाद इंक्रीज़ किया था 15 वाली स्टिच पर। अब मैं आपको ये 2 रो पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ बिना इंक्रीज़ वाली। ये हमने स्लिप नॉट लगा दिए। यहाँ पर मेरी 2 रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हमने यहाँ पर मार्कर लिया था। ये हमारी 14 जो इंक्रीज़ करी थी वो रो थी। हमने ये मार्कर लिया, उसके बाद ये 1 और ये 2, 1 और 2 हमने 2 बिना इंक्रीज़ किए बना लिए। अब हमें इसके आगे की रो बनानी है। तो हमने जो ये रो बनाई थी जिसमें हमने 14 स्टिच हाफ डबल क्रोशे की कंप्लीट करके 15 में इंक्रीज़ करा था, हम सेम वैसे ही एक रो और बनाएंगे और फिर उसके बाद बिना इंक्रीज़ करे हुए ये ऐसी 2 रो और बनाएंगे। पहले हम ये इंक्रीज़ करी हुई 14 यहाँ पर बनाएंगे, 14 स्टिच काउंट करेंगे और 15 में इंक्रीज़ करेंगे। फिर यहाँ से 14 स्टिच काउंट करेंगे, 15 में इंक्रीज़ करेंगे। फिर 14 स्टिच काउंट करेंगे, 15 में इंक्रीज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो 2 रो बनेगी वो बिना इंक्रीज़ करे बनेगा। तो ये वाला हमने जो एक सेट बनाया था, 3 रो का जो एक सेट बनाया था, वही एक सेट हमें यहाँ पर 3 रो का और बनाना पड़ेगा। तो मैं वो 3 रो का सेट पूरा कंप्लीट करके आपको फिर से दिखाती हूँ, फिर बाद में हम मिलते हैं। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। 2 रो भी हमने कंप्लीट कर ली, यानी हमने जो 14 स्टिच लेकर इंक्रीज़ करने के ये 2 सेट हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चेन 1 ले ली है, इसको टर्न करेंगे और ये जो स्टिच है अब हम 16 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और जो 17 नंबर की स्टिच आएगी उसमें हम इंक्रीज़ करेंगे। ये 1 2 3 ऐसे में
यहाँ से 16 बना लूँगी और फिर 16 के बाद जो 17 आएगी उसमें इंक्रीज़ करूँगी, फिर यहाँ से 16 काउंट करूँगी और जो 17 आएगी उसमें इंक्रीज़ करूँगी, फिर हम यहाँ से 16 काउंट करेंगे, जो 17 आएगी उसमें इंक्रीज़ करेंगे। अगर 17 नहीं आती है तो आपको इंक्रीज़ नहीं करना है, वैसे ही हम क्लोज कर लेंगे। ऐसे हम इंक्रीज़ वाला रो बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 रो बिना इंक्रीज़ किए बनाएंगे, फिर जो 2 रो के बाद फिर जो रो आएगी उसमें फिर हम इंक्रीज़ करेंगे, तो उसमें हम सेम इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने 16 लेके 17 में इंक्रीज़ करा है, वैसे ही हम वापस से 16 लेके 17 में इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे हमें 2 सेट बनाना है। जैसे हमने ये 14 इंक्रीज़ वाले सेट बनाए थे, ये 1 और ये 2 सेट बनाए थे, वैसे हम ये 16 वाले भी 2 सेट बनाएंगे। तो मैं पहले आपको 16 वाले पूरे 2 सेट इंक्रीज़ करे हुए, बिना इंक्रीज़ करे हुए, फिर इंक्रीज़ करे हुए, फिर बिना इंक्रीज़ करे हुए, ऐसे 2 सेट पूरा आपको हमें कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो हमारे उस 2 सेट में भी टोटल 6 रो हो गया। हमारी ये 14 के बाद इंक्रीज़ करे हुए में भी हमारी 6 रो बनी है। अब हम जो 16 के बाद जो 17 इंक्रीज़ करेंगे उसमें भी हमारी 6 रो बनेगी। तो मैं वो पूरे 6 रो आपको बनाकर और फिर दिखाती हूँ। ये मेरा पूरा 6 रो कंप्लीट हो गई है। ये यहाँ से, यहाँ हमने मार्कर लगाया था, मैं काउंट करूँगी यहाँ से, तो 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे आगे इंक्रीज़ वाली रो बनानी है। मैंने ये जो 16 काउंट करके इंक्रीज़ करने वाले भी 2 सेट पूरे कर लिए हैं। अब मुझे तीसरा सेट बनाना है, जिसमें मैं 18 हाफ क्रोशा लूँगी, 18, और फिर 19 पर इंक्रीज़ करूँगी। ये मैंने स्टार्ट करा है, 1 2 3, ये सेम हमने जैसे इसमें 14 इंक्रीज़ करा था, फिर 16 करके इंक्रीज़ करा था, वैसे हम 18 करके इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ 18 हो जाता है तो फिर इंक्रीज़ करेंगे, उससे 19 वाली स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशे लेंगे, फिर हम यहाँ से 18 काउंट करेंगे, फिर जो 19 स्टिच आएगी उसमें हाफ डबल क्रोशे लेंगे, फिर 18 काउंट करेंगे, जो 19 स्टिच आएगी उसमें हाफ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। और सपोज़ अगर यहाँ पर तुम्हारे 18 से कम होते हैं तो फिर इंक्रीज़ नहीं करना है एंड में। ऐसे में आपको ये 6 रो भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसकी भी 6 रो बनेगी, पहले इंक्रीज़ करेंगे, फिर 2 बिना इंक्रीज़ करे हुए, फिर जो तीसरी बनेगी उसमें भी हम 16 काउंट करके 17 पर इंक्रीज़ करेंगे, ऐसा पूरा राउंड करेंगे, फिर 2 बिना इंक्रीज़ करे हुए, फिर हमारी यहाँ पर स्लीव्स ख़त्म भी हो जाती है पूरी। तो मैं आपको ये 6 राउंड पूरे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये मेरी टोटल 18 रो बनी है। यहाँ पर जो रो बनाई थी वो मैंने 6 रो बनाई थी, यहाँ पर 6 रो बनी थी, फिर ये 5 रो बनी है, फिर ये 19 रो बनी थी हमारी, और फिर उसके बाद ये 18 रो बनी है टोटल। यहाँ से 8 नंबर क्रोशे से 6.5 नंबर क्रोशे से ये मेरी 18 नंबर की रो बनी है। और अब मैंने 6.5 लिया, अगर आप 8 mm का हुक लेंगे तो ये और थोड़ा ब्रॉड बनेगा, फैला हुआ बनेगा ये सब। अब हमें यहाँ स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, 2 स्ट्रिप बनाएंगे हम ऊपर, और ये जितना भी है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशा ले लेंगे। पूरे राउंड में हम ऐसा ये पूरा राउंड सिंगल क्रोशे का एक लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर स्ट्रिप बनाएंगे। अब हम इसके राउंड में सिंगल क्रोशा लेंगे, तो वो कैसे लेंगे, हम ये जो रो दिख रही है यहाँ पर हम हमारा हुक डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर फिर से 4 mm का हुक ले लिया है, हम इसको 4 mm के हुक से बनाएंगे। इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, चेन 1 लेंगे, और सेम स्टिच में हम पहले सिंगल क्रोशा ले लेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशा ले लिया, फिर इससे जो नेक्स्ट बीच वाला ये आएगा, यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, ये 1 और ये 2। यहाँ हमने 2 सिंगल क्रोशे लिए, फिर ये वाली रो आएगी, तो यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशा लेंगे, फिर ये होल वाला हिस्सा आया, तो यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, ऐसे हम बनाते हुए आस्तीन तक ले जाएंगे। आस्तीन में फिर हमें हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे लेना है। तो पहले मैं आपको
इतना करके दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने इसके मिडल पार्ट से शुरू करा ताकि आपको आस्तीन भी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ से हमारा आस्तीन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे लेना है। जितना भी आस्तीन का ये वाला जो पार्ट आ रहा है, यहाँ पर हमें 2-2 सिंगल क्रोशे लेना है। फिर जब हम नीचे उतरेंगे तो फिर हमें फिर से जैसे हमने यहाँ लिया था, एक इंक्रीज किया, फिर सिंगल लिया, इंक्रीज किया, वैसे लेना है। ये हमारा आस्तीन का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये वाला हिस्सा आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशा लेना है। फिर ये चेन वाली स्टिच में हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशा लेना है। फिर ये इसमें हमें डबल क्रोशा लेना है, सॉरी डबल क्रोशा नहीं, 2 सिंगल क्रोशा लेना है, और चेन वाली स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशा लेना है। अब ये स्टिच आ गई, यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशा लेना है। ये देखो हमारा ये यहाँ पर ऐसा खुला दिख रहा है, और जब हम इसमें ये सिंगल क्रोशे ले लेते हैं तो ये थोड़ा फिनिशिंग में दिखने लगता है। ये देखो डिफरेंस, ये यहाँ का डिफरेंस देखो, और ये देखो, इसलिए हमें ये सिंगल क्रोशे लेना है। तो ऐसे ही हम पूरे राउंड में कर लेंगे, जैसा हमने इस तरफ करा अब वैसा हमें ही। ये ऊपर का मैं आपको बेल्ट पूरा कंप्लीट बनाना करके है। दिखाती हूँ। तो ऊपर का बेल्ट बनाने के लिए मैंने ये पहले ही मार्क कर लिया है। मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 रो में मैंने फर्स्ट मार्कर लगाया है ऊपर। मैंने जॉइंट वाले हिस्से से रो काउंट करी है। आप आपके हिसाब से, आपका मेजरमेंट कैसा है उस हिसाब से रो काउंट करके लगा सकते हैं। और फिर ये फर्स्ट मार्कर से सेकंड मार्कर तक मैंने 6 स्टिच लिए। ऐसे ही ये बैक पोर्शन में मैंने यहाँ पर 8 रो ली है। 8 रो लेकर ऊपर मार्कर लगाया है जॉइंट वाले हिस्से से, और फिर उसके ऊपर मैंने ये 8 रो ली है। 8 रो लगा के ऊपर मार्कर लिया है। फिर यहाँ पर 6 रो, 1 2 3 4 5 6 नंबर की रो पर फिर मैंने दूसरा मार्कर लगा लिया है। ऐसे आपको भी मार्कर लगा लेना है आपके मेजरमेंट के हिसाब से ऊपर की स्ट्रिप बनाने के लिए। ये मैंने स्ट्रिप बना ली है, यहाँ पर एक रेडी कर ली है। अब मैं दूसरी साइड की स्ट्रिप आपको बनाकर बताऊंगी।
ये मैंने इसमें पहले नॉट ले ली है धागे में। फिर हम ये जो हमारा मार्कर था यहाँ पर हम हुक में इसको अटैच करके बाहर निकाल लेंगे। बेल्ट बनाना बहुत ही इजी और सिंपल है, फटाफट बन भी जाता है बेल्ट। पहले हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर हमें हाफ डबल क्रोशा लेना है उससे नेक्स्ट वाले चेन में। ये हमने उससे अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशा लिया, फिर उससे अगली वाली चेन में हमने हाफ डबल क्रोशा लिया। ऐसा हमें 5 डबल क्रोशे लेना है यहाँ पर। और जो चेन 3 थी वो भी हमारी हाफ डबल क्रोशे में ही काउंट होगी। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 हाफ डबल क्रोशे हो जाएंगे। ये हमारे 6 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब हम चेन 3 लेंगे, इसको टर्न करेंगे और फिर बैक लूप में हमें फिर से हाफ डबल क्रोशे लेना है। तो हम यहाँ पर टोटल 6 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे ही हमें पूरा बेल्ट हाफ डबल क्रोशे से बनाना है। चेन 3 लेकर टर्न करके जैसे हमारी स्टिच ऑन थी स्वेटर में उसी स्टिच से हमें इसको भी बनाना है। ये चेन 2 ली, फिर हमने टर्न किया, फिर हाफ डबल क्रोशे बनाया। ऐसे हमें 20 रो बनानी है हाफ डबल क्रोशे की। तो मैं आपको पूरी 20 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ हाफ डबल क्रोशे की, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसको अगले बैक पार्ट में कैसे जॉइंट करना है। यहाँ मैंने 20 रो कंप्लीट कर ली है मेरी। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे इसमें। तो ये फर्स्ट बैक जहाँ पर मार्कर लगाया है हमने वहाँ से हम पुल करके यार्न को बाहर निकालेंगे और चेन स्टिच बनाएंगे, सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसका हमें बैक लूप उठाना है बेल्ट का, और बैक पोर्शन का हमें दोनों लूप उठाना है। और फिर इसको हम 3 लूप में से बाहर निकालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा जॉइंट कर लेंगे। अब ये हमारा ब्यूटीफुल सा क्रोशे का टॉप बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने इसको भी जॉइंट करके यहाँ से चेन 1 लेके हम इस थ्रेड को कट कर लेंगे। और ये धागे को हम यहीं कहीं पीछे की तरफ या अंदर की तरफ कहीं भी हाइड कर देंगे। जो भी धागे हमारे बाहर निकले हुए दिखते हैं उन सभी धागों को हम हाइड कर लेंगे। अब हम ये सारे मार्कर निकाल के अलग रख देंगे क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो गया है पूरा।
सबसे पहले हमने ये पार्ट बनाया था, यहाँ पर इसके दोनों पार्ट बना लिए थे। वी शेप दिया था हमने नेक के लिए, और बैक साइड का हमारा स्ट्रेट ही था। और उसके बाद हमने बेल्ट बनाया, फिर हमने स्लीव्स बनाई, इसकी बेल स्लीव बनाई। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है बेल स्लीव, और ये पहनने के बाद तो और भी अच्छी लगेगी। फिर हमने इसके ऊपर के ये बेल्ट बनाकर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। आप भी बनाइए और पहनिए। आप या तो खुद के लिए भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे बनाकर और सेल भी कर सकते हैं। आपका एक स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं आप इस टाइप के क्रोशे के टॉप बनाकर, जो देखने में और पहनने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आपको मेरे बनाए हुए टॉप पसंद आते हैं और अच्छे लगते हैं, इजी तरीके से मैंने सिखाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।